अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, आज हम अपने दो नए मेहमानों के साथ यहां मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूं और उसके बाद हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारी पहली मेहमान हैं ज़रफ़शां फ़रहीन साहबा। ज़रफ़शां फ़रहीन JI यूथ पंजाब की सदर हैं। उनके साथ हैं अतिया अहमद JI यूथ लाहौर की नायब सदर हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रफ़शां, ये बताइए कि आप JI यूथ पंजाब की सदर हैं। जमात इस्लामी ख़वातीन और इस्लामी जमीयत तालिबात के होते हुए आप लोग क्यों ये महसूस करते हैं कि ख़वातीन में JI यूथ की अलग से एक ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू का मौका दिया, यहाँ इनवाइट किया। JI यूथ आप जैसा कि जानते ही हैं, ख़वातीन यूथ के अंदर काम करने के लिए हमें जो ज़िम्मेदारी मिली हमारे नज़्म जमात की तरफ से, हालांकि पहले से इस्लामी जमीयत तालिबात मौजूद भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने दायरे कार में बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त 60% यूथ है, यानी एक बहुत बड़ा कैनवस है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। इस्लामी जमीयत तालिबात बरसा बरस से तालीमी इदारों में अपनी जो भी सरगर्मियाँ सर अंजाम देती है, उसके नतीजे में हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि शायद पाकिस्तान की बहुत ही कम 2% यूथ को भी हम अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि ये दायरा तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसीलिए ज़रूरत महसूस हो रही थी कि JI यूथ अलग से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जो लोग इस्लामी जमीयत तालिबात में इसलिए नहीं आ पाते कि वो ये समझते हैं कि हमें जो हुदूद व क़ुयूद या जो शराइत व ज़वाबित हैं इस्लाम की बुनियादी, कुछ हिजाब के हवाले से भी और कुछ बुनियादी तरबियत के हवाले से भी वो पूरी करना मुमकिन नहीं होगा, तो JI यूथ जो है वो तमाम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। जो लोग इन हुदूद व क़ुयूद को या शराइत को पूरा नहीं भी करना चाहते, लेकिन उनके अंदर सालिहत मौजूद है, एक पाकिस्तान के लिए तामीरी जज्बा मौजूद है, कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं और अपने साथ समेट लेती हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ इस्लामी जमीयत तालिबात मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके पैरेलल खड़े हो जाते हैं और एक अलग प्लेटफॉर्म से उनको किसी तरह से कम करने की कोशिश करते हैं। वो जहाँ मौजूद हैं हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, और जहाँ वो मौजूद नहीं हैं वहाँ हम JI यूथ का तारुफ पहुँचाती हैं। आपका जो दायरा कार है वो तालीमी इदारे हैं या तालीमी इदारे से हट के सोसाइटी है? दोनों ही हैं। तालीमी इदारों में क्योंकि मोस्टली इस वक्त यूथ मौजूद है, आपको पता ही है कि जितनी तालिबात मौजूद हैं इतने तो तलबा भी मौजूद नहीं है अब तालीमी इदारों में, तो पहली तरजीह हमारी वो भी है। लेकिन उसके साथ ही फैमिली के अंदर नौजवान बहू हैं, बेटियां हैं, आपको पता है वर्किंग वुमेन इस वक्त माशाल्लाह शादी के बाद भी बहुत सी ऐसी यूथ है जो अपने बच्चों के साथ भी वर्किंग फील्ड में मौजूद है, तो हम दोनों ही दायरों में अपना काम करते हैं। अच्छा, आप अतिया मत बताइएगा कि JI यूथ जो है वो लड़कियों में किस तरह से काम कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया पहले तो मावे साहब जी। JI यूथ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लड़कियों में काम कर रही है, इसमें जो यंग बच्चियां हैं उनके अंदर काम का जो हमारा तरीक़ेकार है, असल में तो उनको इसके लिए तैयार करना है कि वो अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको पेश किया जाए। दूसरा, मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उनको तैयार किया जाए। और कुरान में भी अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाते हैं ना, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से JI यूथ जो है ये यंग बच्चियों में उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है कि उनके लिए काम में कुरान के साथ जुड़ने में आसानी हो, उनको चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाए। और उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ इवेंट्स प्लान करते हैं, और उसके अलावा हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। हमारी जो गाहे बगाहे आने वाले जो भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनके मुताबिक बच्चियों के दरमियान मुकाबला जात करवाना और इस तरह ट्रेनिंग सेशंस करवाना, इस किस्म के उनको इवेंट्स की तरफ मुतवज्जो किया जाता है अपनी तरफ। अच्छा ज़रफ़शां, ये बताएं कि आपका जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से तश्कील पाता है? जमात इस्लामी या इस्लामी जमीयत तालिबात तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
और जे यूथ क्या वो भी इन्हीं की तरह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या आप लोगों की नॉमिनेशंस होती हैं थ्रू जमात इस्लामी? जे यूथ ना अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये दरअसल पार्ट है जमात इस्लामी का ही। और इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है नॉमिनेशन का, तो आप इसको यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदार होते हैं किसी भी सतह के, चाहे वो सूबाई सतह के हों या वो किसी शहर की सतह पर हों या किसी छोटे यूनिट की सतह पे हों, उसको बाहिमी मुशावरत के साथ हमारा जो नज़्म जमात है वो भी अपनी एक राय देता है और उससे भी मशवरा लिया जाता है, लेकिन मुकामी सतह पे जो लोग होते हैं उनसे भी मशवरा लिया जाता है। तो इस तरह से नॉमिनेट करते हैं ज़िम्मेदारान को। और जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह से है कि बिल्कुल एक अलग यूनिट बना के हम काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम जिस जगह मौजूद हैं तो हम पार्ट ऑफ जमात इस्लामी हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोगों की जो नॉमिनेशंस हैं वो जमात की तरफ से होती हैं, तो जो ख़वातीन आप लोगों के साथ अटैच होंगी वो अगर आप लोगों के पैरामीटर्स पे आगे नहीं बढ़ पाती तो इसका मतलब है कि वो तो कभी जे यूथ की ओहदेदारान नहीं बन सकती। बड़ा दिलचस्प सवाल है। असल में पैरामीटर को भी देखने की ज़रूरत है। एक ये कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जे यूथ ने हर एक के लिए अपने दरवाजे खोले हुए, तो कुछ ऐसी ज़ाब्ते या शराइत जो हम अपने एक बुनियादी रुकन के लिए रखते हैं वो जे यूथ के मेंबर के लिए नहीं होती। यानी वो जो हल्फ याफ्ता रुकन है, ज़ाहिर है कि वो एक तरबियत के मरहले से गुजर चुका होता है, वो शऊरी तौर पर बहुत सारी अपनी तरबियत की ज़रूरतों को समझ चुका होता है, तो वो बाकायदा फिर कमिटेड होता है, हल्फ उठाता है और उसका पैरामीटर बिल्कुल एक मुख्तलिफ है जो हमारा दस्तूर जमात पेश करता है। लेकिन जे यूथ के मेंबर होने की हैसियत से, या हम फ्रेंड्स कहते हैं, तो फ्रेंडशिप में हमारे साथ जो लोग शामिल होते हैं उनके लिए हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ या हमारा पैरामीटर ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को उसके अंदर फिट ना पाते हों। हमने, जैसे मैंने आपको बताया, कि हर उस फर्द को अपने साथ शामिल किया है, करते हैं, करते रहेंगे, जो थोड़ा सा भी दीन इस्लाम की मोहब्बत और बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से अपने दिल में कोई अच्छे जज्बे रखता हो। अच्छा, फ्रेंडशिप सर्कल के थ्रू जो ख़वातीन या जो लड़कियां या जो यंगस्टर्स आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगी, ऑब्वियसली ये एक इंसानी फितरत है ना कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता है तो उसमें वो बहुत सरगर्मी से काम करने का भी ख्वाहिशमंद होता है। तो क्या आप लोगों की ये लाजमी एक डिमांड है कि एक मखसूस गेटअप हो और उस गेटअप की हामिल जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं वो आगे लाई जाएँ? नहीं, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। हर तरह के गेटअप के लोग हमारे साथ हैं। आप कभी आइए जे यूथ के किसी इवेंट पर जो होते हैं प्रोग्राम्स हमारे, उसमें हर तरह की बच्चियां, बेटियां मौजूद होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को बाउंड नहीं करते। मुझे लगता है, शायद आपको ये लगता है हमारा ये जो गेटअप है, खुसूसन हमारा हिजाब, ये शायद कोई शर्त है। ये बिल्कुल शर्त नहीं है। देखिए, हिजाब या पर्दा किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता जब तक कि वो खुद इसकी ज़रूरत महसूस ना करे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को अपने लिए लाजिम जब तक वो खुद महसूस ना करे, हम नहीं करवा सकते। जब तक आप मस्जिद को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मुआशरे की एक बहुत बड़ी अक्सरियत आप लोगों के साथ नहीं आ जाएगी, तो आपकी जो डिज़ायर्ड चेंज है वो तो आप सोसाइटी में नहीं ला सकते। ऐसे ही। अच्छा, उसके लिए लाजिम है ना कि हर तरह के लोग आपके साथ हों। अच्छा, मैं इस सवाल को मज़ीद आसान कर देता हूँ क्योंकि आपको जवाब देने में शायद दुश्वारी हो रही है कि मॉड स्क्वाड लड़कियाँ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं तो क्या वो जब तक पर्दा नहीं कर लेंगी वो किसी मनसब पे नहीं लाई जाएंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे साथ हर तरह के लोग शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैंने इसीलिए कहा कभी हमारे इवेंट पर तशरीफ़ लाइए, वो चाहे मॉड स्क्वाड हो, चाहे वो हिजाब ना करती हों, उनका गेटअप कुछ भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इवन यहाँ तक हमारे पास अफराद मौजूद हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारी वो बच्चियाँ जो अपने तालीमी इदारों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में एक्टिव रहती हैं, वो हमें पजीराई देती हैं, हमारे साथ शामिल हो जाती हैं और हम उनको मेंबरशिप देने में कोई शर्त नहीं आयद करते, वो हमारी मेंबर भी बन जाती हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार ना हो।
हम कोई उनको टास्क देना चाहें, वो टास्क पूरा करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर हम उनको वो जिम्मेदारी देते नहीं हैं, थोड़ा सा हमको रिलैक्स रखते हैं। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी कबूल भी कर लेता है, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि हमारा एक शहर है नौरवाल, वहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर खातून हैं, जॉब करती हैं, मैनेजमेंट में हैं और माशाल्लाह उन्होंने PhD किया हुआ है और बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो हमें टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका बड़ा खुलूस और जज्बा है कि वो हमारे साथ रहना चाहती हैं। तो जब कभी हमें ज़रूरत होती है हम उनसे उनकी मुशावरत भी ले लेते हैं, या उनसे उनकी उस जगह के बारे में अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना हो तो इस सिलसिले में भी ताउन मिल जाता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर वो हमारे साथ शामिल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, लेकिन उनको बाउंड नहीं किया जाता कि वो हिजाब भी ले रहे हों या जो हमारी अपनी कुछ ऐसी अपने लिए बाउंड्रीज हैं उस पर वो भी कायम रहने वाले हों। अतिया, में ये बताइए कि JI यूथ की जो सरगर्मियाँ हैं उनकी क्या नेचर है, किस नौइयत के प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं? जी, हम लोग JI यूथ में जो प्रोग्राम्स हैं इसके लिए हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें हम लोग इदारों में भी मुख्तलिफ इवेंट्स पर जो हैं वो जाकर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हिजाब डे के हवाले से कोई प्रोग्राम्स हैं, स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं, गेम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के ज़रिए। इसी तरह मेगा इवेंट्स भी होते हैं और वहाँ पर जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स उनके ज़रिए भी, यानी यूथ को इस तरह के मुख्तलिफ ऐसी उनको सरगर्मियों में इन्वॉल्व किया जाए जो आज हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि मुस्बत सरगर्मियाँ, कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो कुरान बेस ही हों, लेकिन एक अच्छा, यानी इसमें आपका टाइम भी बेहतर गुजर जाए, इस तरीके से हम जो है वो यूथ को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। उसमें हमारे मुख्तलिफ कैंप्स भी होते हैं, समर कैंप्स हैं, विंटर कैंप्स हैं, और इस तरीके से हम यूथ के दरमियान काम करते हैं। अच्छा, उसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ज़ाहिर है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग भी करना होती है। जी जी। तो वो कैसे मैनेज होती है? जी, जो एक्टिविटीज़ के दौरान हमें ट्रैवलिंग वगैरह होती है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें जमात की तरफ से भी फैसिलिटेट किया जाता है कि हमारे लिए आसानी हो। हमें स्पेशली यूथ के साथ ये मसाइल होते हैं कि उनके लिए ख़ुद से आना जाना थोड़ा प्रॉब्लम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए भी आना उनके लिए इश्यूज़ हैं। तो जमात की तरफ से हमें ये फैसिलिटेट किया जाता है कि हमें यानी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और हम जाकर इदारों में भी काम करते हैं, या जिस तरह बड़े बड़े हॉल्स में अरेंज किया जाते हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक टीम है हमारी जो मैनेजमेंट को भी देखती है, ट्रांसपोर्ट को भी देखती है, और हमारे लिए किसी भी काम को करना अच्छी टीम बॉन्डिंग के साथ ईजी हो जाता है। अच्छा, आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत महदूद सर्कल के अंदर हैं, यानी अगर हम इसको एक अवामी पार्टी के तौर पर देखें, जी जी, आप लोग ज़ाहिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो आपका सर्कल इतना महदूद है, तो हम इसको मैसेज में उस तरह से फैलता फूलता बढ़ता नहीं देख रहे। तो इस पे आप कुछ रोशनी डालें। जी, ये सर्कल हम महदूद सर्कल में तो नहीं, यानी कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो हमें कहा गया है, यानी हम खुद से अपने लिए जो हमें इस्लाम भी वो बाउंड्रीज़ दे रहा है और जमात की तरफ से भी हम पर होती हैं कि हम उसी दायरा कार के अंदर रहकर इन कामों को करें, लेकिन ऐसा महदूद हम इस सर्कल को रखते नहीं हैं। हमारी वो ज़रफ़शाह मजवी वाली बात कि हमारी दावत सबके लिए है और हम बड़े ओपन आर्म हर किसी को वेलकम भी करते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि इसको मज़ीद किस तरह वसी किया जा सकता है या इसको उसके लिए यही है कि हमारी कोशिशें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हर दरवाज़े पर दस्तक दें, हर इंस्टीट्यूट तक पहुँचें, हर फ़र्द तक अपने मैसेज को पहुँचाएं, और हमारी कोशिश भी है कि यानी अगर हम एलीट क्लास में गए हैं तो हम वहाँ पर उनकी मुताबिक बात भी करें, अपने आपको हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी टीम को वैसे ग्रूम भी करें, और उनको भी इसीलिए ट्रेनिंग सेशन से ही गुजार के मज़ीद ग्रूम किया जाता है, पॉलिश किया जाता है कि हर तरह के माशरे में, यानी माशरे में हर तरह के तबके के अंदर ईज़िली जाके वो बात कर सकें। इसके लिए कोशिशें हम लोग बहरहाल अपनी ख़ुद भी वो करते हैं कि एक ज़्यादा इस काम को एक्सपेंड किया जा सके। ज़रफ़शाह, ये बताएं कि इस वक्त आपके नज़दीक सोसाइटी में ख़वातीन के हवाले से क्या बड़े चैलेंजेस हैं?
देखें, पाकिस्तान की वो ख़वातीन का तबका जो 51% है, इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है और उसमें यूथ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुतासिर होती है। जो एक मुआशी बहरान है उसका असर भी ख़वातीन पर, यूथ पर तालीमी एतबार से भी पड़ा है और दीगर ज़रूरियात जो हैं उस हवाले से भी उनके ऊपर इस सब चीज़ का मनफी असर पड़ा है। तो एक ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसके साथ ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान की वो खातून जो अल्हम्दुलिल्लाह है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, उसका दस्तूर उसको राइट्स देता है, दीन इस्लाम ने जो उसको राइट्स दिए हैं, लेकिन उन राइट्स का मिलना कितना मुमकिन अमल है या एक ख़ातून के लिए तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार और उसकी बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी, ये मुझे भी और आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में इसका कितना बहरान है। एक ख़ातून सबसे ज़्यादा सबसे पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, लेकिन आज हम ये जानती हैं कि जब हम अपने घरों से निकलते हैं या हमारी बच्चियां जब घरों से निकलती हैं तो वो सेफ़ तो नहीं होती और हम उनके लिए दुआएं ही कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हरासमेंट के इतने केसेस हैं और मुख्तलिफ नौ केसेस, मुझे इस वक्त कसूर की ज़ैनब भी याद आ गई और मुख्तलिफ नाम इस तरह से याद आ जाते हैं ना, तो सच्ची बात है कि रूह कांप उठती है कि हम कितने बड़े बड़े क्राइसिस का शिकार हुए हैं। और जो ट्रैवल करने वाले, जी बिल्कुल, इन फ्यूचर भी खुदा न खास्ता ये सारी चीज़ें सामने हैं एक चैलेंज के तौर पर। इसी तरह देखिए, हर कौम के अंदर ख़ातून हो या मर्द हो, उसको अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल के मौक़े मिलना उसका बुनियादी हक़ होता है। लेकिन आज अगर हमारी ख़वातीन, बिलखुसूस ख़वातीन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा सर्कल वही है कि नौजवान नस्ल ख़ातून जो तालीमी इदारों से आज डिग्रीज़ ले लेके निकल रही है, PhD है, प्रोफेशनल डिग्रीज़ उसके पास हैं, लेकिन अब उसकी खपत कहाँ होगी, वो अपनी उस डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करेगी, तो वो मौक़े उसको मैसर नहीं है। इन मौक़ों की कमी होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से फिर यूथ मायूस हो जाती है और फिर जब वो अपने मुल्क के अंदर अपने लिए कोई ऐसा मौका नहीं देखती तो फिर वो उसके तवज्जो जो है वो मुल्क से बाहर जाने की होती है या अपनी सर्विसेज वो नहीं दे पाती वक्त पर। तो मैं समझती हूँ कि एक तहफ़्फ़ुज़ का, दूसरे उसके लिए उन मौक़ों का मुमकिन होना जिससे वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके, अपनी हुदूद और बाउंड्रीज़ में रहकर कर सके और अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल के बाद मुल्क व कौम की तरक्की में वो कोई प्रोडक्टिव किरदार अदा कर सके। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त मुल्क में यूथ को नज़र आ रहे हैं और JI यूथ ने बहरहाल इन चीज़ों को फोकस किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर फिर हम वर्किंग भी करेंगे और जमात इस्लामी के मंशूर में भी इस हवाले से पूरा एक प्रोग्राम मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अतिया में ये बताएं कि जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तालिबात की तरह आप लोगों का कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का और बहुत ही आप कह सकते हैं कि डीप रूटेड किस्म का तरबियती सिस्टम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तरबियती सिस्टम तो है, लेकिन इसको बहुत स्ट्रिक्ट और डीप रूटेड तो फिर भी है, स्ट्रिक्ट नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रेनिंग सेशन से गुजारते हैं। पहला जो हमारा काम का तरीक़ेकार है वो यही होता है कि हम लोग ऐसी यूथ को अप्रोच करते हैं जो कि हमारे साथ जो है वो चलना चाहे। उसके लिए हम उनके सामने दावत अपनी रखते हैं, हमारे फ्रेंडशिप फॉर्म्स होते हैं वो उनसे फिल करवाए जाते हैं, फिर उनको हम अपने लेक्चर्स में या अपनी प्रेजेंटेशंस में या मुख्तलिफ़ तरीके से इवेंट्स में उनको बुलाते हैं। उसमें हमारे एम्बेसडर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स के वॉलंटियर्स भी होते हैं। उसके बाद ये होता है कि हम उनको अपना मेंबर बना लेते हैं। हम एक लिटरेचर जो होता है जो कुरान बेस होता है उसको उन फॉलो करवाया जाता है। हमारी वीकली या आफ्टर 15 डेज़ मंथली क्लासेस होती हैं उनके साथ, और जो क्लासेस डिस्कशन बेस ज़्यादा होती हैं जिसमें उनको सुना भी जाता है, उसके बाद फिर उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी उनको दिया जाता है।
और उसके बाद जब फिर वो मज़ीद फर्दर प्रोसेस को हम आगे इस प्रोसीजर को बढ़ाते हैं तो फिर हम उनको एक ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं जो तकरीबन हमारा 18 वीक्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन एक दिन यानी हफ्ते में एक दिन हम एवरी सैटरडे उनको बुलाते हैं और उसमें हम कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने घंटे के लिए? जी ये सुबह ये है 10 to 2 o'clock एवरी सैटरडे 4 hours। जी 4 hours जी 4 hours अ वीक उनको बुलाया जाता है। और उसके लिए भी हम लोग सोशल मीडिया पर अपना पहले ऐड देते हैं, इनविटेशन देते हैं, उसमें फिर लोग हमें अप्रोच करते हैं और उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, फिर एक इंटरव्यू होता है। हमारा क्राइटेरिया उसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, बस सबसे बढ़ के ये होता है कि वो कमिटेड हों, हमारे साथ भी नहीं, कम से कम अपने साथ, अल्लाह ताला के साथ और अपने ज़िंदगी को एक कह लें कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने वाले हों। अच्छा 4 hours बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप मुझे 4 घंटे बिठा के मेरी तरबियत करना चाहें तो मैं तो भाग जाऊंगा। जी हाँ जी बिल्कुल, इसमें डिफरेंट होता है, हम लोगों का ये डिपेंड करता है, लेकिन ये हम लोगों ने असल में ना उन इस पे ज़्यादा जो होती हैं छोटे बच्चे वालों जो यानी यंग मदर्स होती हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है कि वो इतने टाइम के लिए अपने आप को रोकें। ये ज़्यादातर वो यूथ होती है जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है और वो पूरे वीक में हमें यही 4 hours दे सकते हैं। और उसके लिए फिर ये है कि जो यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा टाइम मतलब डेली 6 से 8 घंटे गुजार सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपनी रियल पर्पस ऑफ लाइफ को समझते हुए 4 hours दें तो ऐसा मुश्किल नहीं है। ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और उसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उनको 4 घंटे बिठा के एक लेक्चर ही नहीं सुनवाया जाता बल्कि एक्टिविटी बेस जी बिल्कुल एक्टिविटी बेस होता है। उसमें हम उनको प्रेजेंटेशन भी जो है करवाई जाती है, एक्टिविटी भी करवाई जाती है, उनको सुना भी जाता है, सुनाया भी जाता है, रिफ़्रेशमेंट भी, मतलब उसको इतना हम इंटरेस्टिंग एक एजेंडा या शेड्यूल देते हैं कि वो मिस कर रहे होते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि बाद में भी इसको मिस किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे प्रोसेस से गुजर के उसमें फिर हमारी कोशिश होती है कि एक फ़र्द इतना तैयार हो जाए कि वो फिर ऑडियंस की बजाय सामने आकर एड्रेस कर सके और सिखा सके। नरफ़शा, इन दिनों आपकी सबसे बड़ी मूव क्या है? देखें 2 तरह के काम चल रहे हैं। एक तो गज़ा के हवाले से हमारी कैंपेन, हम यूथ में अवेयरनेस भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में जे यूथ से भी इस कैंपेन में हमारे साथ हैं। कभी पैकिंग ड्राइव हो रही होती है या कभी फंडिंग हो रही होती है तो उसमें अपना हिस्सा डालती है। सेकंड ये कि जैसे कि अभी अतिया बता रही थी कि हमारा जो एक ट्रेनिंग सिस्टम है उसके तहत हम ग्रूम कर रहे हैं यूथ को, तो मैं बस अतिया की बात में थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहूँगी कि एक तो ऑन साइट होती हैं वर्कशॉप्स, लेकिन हम ऑनलाइन भी करवा रहे होते हैं। तो ऑनलाइन में जो लोग हमें ज्वाइन कर लें गूगल के ज़रिए तो हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ उनके ऑफ़र कर देते हैं। फिर वो जो भी ज्वाइन करना चाहें, वो सोशल मीडिया में अगर अपनी स्किल को ग्रूम करना चाहते हैं और कोई हिस्सा डालना चाहते हैं तो हम उन्हें वहाँ उस कोर्स में शामिल कर लेते हैं और उसी तरह उनकी फिर ट्रेनिंग भी हो रही होती है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं वक्त दे सकता या उसकी कोई और दिलचस्पी है तो उसके मुताबिक हम उसको करवा लेते हैं। जब फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से इस सारे सिनेरियो में हमने एक प्रोडक्ट्स की जो बाइकाट कैंपेन है उसके बारे में भी सुना सोशल मीडिया के थ्रू, और प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है वो उसको प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स कर रही है। इसमें जीआई यूथ की कंट्रीब्यूशन क्या है और उसकी नौयत क्या है? देखिए नौयत तो वही है जो सबकी है। बाइकॉट होना चाहिए था, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है और होना चाहिए, लेकिन जहाँ जिस तरह की ज़रूरत थी हमने वहाँ वैसे ही एक्शन लिया। लाहौर की ज़िम्मेदार बैठी हुई आपको बता सकती हैं कि इन लोगों ने तो बाकायदा एक मॉल में KFC या मैकडोनल्ड के सामने इन्होंने अपना एक टोकन मुजाहरा किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसको एक अच्छी पजीराई भी मिली ना। दूसरी बात ये कि हम अपने अपने दायरे में सबसे पहले अपनी फैमिली में, फिर अपने दीगर जो नेबर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, हल्के असर के अंदर हम अपनी ये अप्रोच पहुंचा रहे, अपनी ये सोच पहुंचा रहे होते हैं। और उसके साथ ही फिर सोशल मीडिया पे हम इस कैंपेन का हिस्सा बने हुए। सबसे पहले पर्सनली हमने बाइकआउट किया है और उसके बाद फिर कौम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत थी। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारा मकसद ना सिर्फ बाइकआउट नहीं था या नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो नेमुल बदल पाकिस्तान के ब्रांड्स या प्रोडक्ट मौजूद है
उसको प्रमोट भी किया जाए। यानी आप सिर्फ नेगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं, जी बिल्कुल, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रमोट भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हमने बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग की, पाकिस्तानी ऐसी ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स जो लोगों को पता ही नहीं थी और जिनके इतने अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट भी थे, लेकिन अब इस कैंपेन के नतीजे में वो मुतारिफ हुई हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, हम हमेशा वो एक्सेल और वो एरियल सर्फ का ही होता था कि उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जब वर्किंग की तो मैं अब अगर आप इजाजत दें तो नाम ले लूं कि वेवी नाम का एक हमें सर्फ नेमल बदल मिला और मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह चॉकलेट्स हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जब उनको तलाश किया और इस्तेमाल किया तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे। तो इससे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्शन को भी बहुत स्पेस मिलेगा और इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी। तो ये कि इनका बाइकआउट भी सिर्फ यानी जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं इसराइली, उनका भी वक्ती बाइकआउट ना हो, बल्कि कोशिश की जाए कि अपनी इंडस्ट्री को ही, अपनी इकोनॉमी को ही स्ट्रॉन्ग किया जाए और परमानेंट बाइकआउट किया जाए उनका। सिर्फ ऐसा नहीं कि अब एक मूव उठाई जाए और लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये परमानेंट बाइकआउट होना चाहिए और अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अच्छा अतिया, आप चूँकि लाहौर की ज़िम्मेदार हैं, नायब सदर हैं आप लाहौर की JIUT की, तो जिस तरह से कराची ने एक बहुत बड़ी तादाद में रिस्पांस दिया है जमात इस्लामी को, लाहौर के अंदर हम उस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ नहीं देख रहे कि जो लाहौर की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उस पर को अपना इम्पेक्ट क्रिएट करे, तो इसमें क्या रुकावट क्या बताइए? जी, इसमें रुकावट ये है कि कोशिश तो बहरहाल हमारी जारी है। बाकी में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर जो रिस्पांस है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। वहाँ पर इसमें हम ये भी टीम वर्क का कह सकते हैं कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग, और यहाँ शायद हमारा भी उतना नहीं स्ट्रॉन्ग हो सका। एक तो अगर हम खुद से मुहासबा करते हुए, क्या उसकी वजह क्या ये नहीं है कि जो आप लोगों की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है जी जी दीन के मामलात के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से और उसकी तशरीहात के हवाले से, और जनरल पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनके दरमियान एक ऐसा गैप है जिसको आप ब्रिज नहीं कर पा रहे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल में। हम लोग ऐसा नहीं है कि हमने इसको एक वो ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये है कि उस ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश हमारी पूरी है कि हम इसको कुछ उनको लेकर आए और कुछ हम खुद इसको कवर करें और इस गैप को ख़त्म किया जाए। लेकिन ऐसा ये है कि हमारी एफ़र्ट है टीम वर्क को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को में यानी अच्छा रिस्पांस हमें यूथ की तरफ से भी मिले। बहरहाल एक कोशिश जारी है। इसकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा इस पर बात करूँ। एक्चुअली मैं खुद कराची से बिलोंग करती हूँ, कराची बेस हूँ और अब यहाँ 18 साल से हूँ, तो दोनों जगह का एक एक्सपीरियंस होता है। तो कराची के हालात, कल्चर और वहाँ जितनी मल्टी नेशनल नेशंस मौजूद है ना, उस हवाले से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने अब वहाँ की कौम को मुख्तलिफ क्राइसिस से गुजारने के बाद झटका दे दें या एक कह दें शऊर भी बख्शा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जमात इस्लामी की कुर्बानियाँ, शहादतें और कोशिशें भी बहुत काबिल रश्क हैं। लाहौर का कल्चर बहुत डिफरेंट है और यहाँ का अगर सिस्टम भी देखें ना आप, कि यहाँ की खातून बहुत डिपेंड करती है अपनी फैमिली पे, बरादरी सिस्टम बहुत है और फिर जो फ्यूडल एक सिस्टम है यहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग, उससे जुड़कर बाज़-औक़ात किसी की सियासी सोच या तरबियत ही नज़र नहीं आ रही होती। यानी बिल्कुल जिसने जो कह दिया उसके ऊपर हमारी ख़वातीन लाहौर की चल रही होती हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जमात इस्लामी के अफराद की सोच या उनकी पॉलिसी में कोई फ़र्क है। कराची, लाहौर या जहाँ पर भी जमात इस्लामी की पॉलिसी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरकज़ी और एक ही उस पर चल रहे हैं, नहज के ऊपर। लेकिन जगह का फ़र्क आप देखें ना कि गवादर में मौलाना हिदायतुल्लाह साहब को इतनी पजीराई मिली है, वहाँ वो खातून जो घर से निकलने को तैयार नहीं थी, जिसको इजाज़त ही नहीं थी। और मैं आपको खुद ये एक जैसे कह सकते हैं आप चशमदीद कह लें कि वो खातून जो घर से नहीं निकलती थी, लेकिन मौलाना हिदायतुल्लाह साहब के पीछे 10,000 ख़वातीन बलूचिस्तान की गवादर की निकली और वो उनको फेवर देने के लिए निकली। अच्छा, उसमें कमाल उन ख़वातीन का है या मौलाना हिदायतुर रहमान? दोनों बातें देखिए, दोनों बातें। एक ये भी कि उस खातून ने सोचा है
उस खातून ने भी अपना एक पूरी जिंदगी का जो दौर गुजारा है। मजबूर किसने किया? मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने, जमात इस्लामी की अवेयरनेस ने। मींस कि आप ये इतराफ़ कर लेंगी कि प्रॉब्लम जो है वो आपके यहाँ है, यानी आपकी जो लीडरशिप है जे यूथ की, प्रॉब्लम वहाँ है। देखिए, मैं इतराफ़ कर लेती हूँ क्योंकि कमी बहरहाल इंसानी बशरी तहरीकें हैं, रह जाती है और हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माहौल का फ़र्क, बहरहाल जो कुर्बानियाँ होती हैं ना, आप कह रही हैं, आप बताइए कि क्या जो लाहौर में रहने वाली खातून है, क्या महंगाई के असरात उस पर नहीं है? क्या बिजली के बिलों के असरात उस पर नहीं है? सुई गैस के जो कनेक्शन पिछले 3 साल से लाहौर के अंदर नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, और उससे जो घरों में लोग सफ़र करते हैं, क्या वो लाहौर की ख़वातीन के मसाइल नहीं हैं? यहाँ जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जॉब एनवायरनमेंट के मसाइल हैं, मैं असल में आपको इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो अपनी दावत दे रहे हैं लोगों को वो ज़रूर दें, लेकिन जो आम खातून के मसाइल हैं अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे उनकी ज़बान में, तो लोग तो आपके साथ नहीं आगे खड़े। नहीं, आपसे इस मामले में मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी और इसीलिए जमात इस्लामी ने अपना मंशूर बनाया, आप सबको पता है। जे यूथ ने उसी मंशूर को आगे कन्वे किया और मंशूर में हमने यूथ के मसाइल, ख़वातीन के मसाइल एड्रेस किए। बाकायदा यूनिट पर क्या खातून को मसला होता है, इस पर वर्किंग भी की गई और उसके लिए बाकायदा एक मंशूर भी हमने तय किया, लोगों के सामने भी रखा। लेकिन मैं इन मायनों में आपसे बात कर रही थी कि आप देखिए, बेहिसी की ये इंतहा है कि एक तरफ महंगाई है और एक खातून बहुत मुतासिर है उस महंगाई से। लेकिन आप अभी भी चले जाएं ज़रा किसी मॉल में, आप हाइपर स्टार चले जाएं, आप फोर्ट्रेस चले जाएं, आपको कोई फर्क नहीं लगेगा कि यहाँ पर महंगाई की वजह से ख़वातीन नहीं है। नहीं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आप उनका तज़किरा ना करें ना, जो नहीं कर सकते वो भी पहुंचे में। हो सकता है वो विंडो शॉपिंग के लिए क्या हो, दिल पिशारी के लिए क्या हो, चले। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर उनको वो मसला नजर आ रहा है तो वो उसके ऊपर कुछ सोचें, कुछ करने के लिए आमादा हों। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, उनको जगाना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी हसासियत को बेदार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह ताला ये हम करते रहेंगे। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब चूँकि भी अमीर जमात मंतखब हुए, तो उनके अमीर जमात बनने के बाद आप लोग जमात इस्लामी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, अमीर जमात मोहतरम चाहे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हो या इससे पहले हमारे जितने साबिक अमीर जमात बनते रहे, मुस्तकबिल एक ही हम सब ने देखा। हम बहुत पुरुउम्मीद हैं, अपने रब से भी, अपनी क़यादत से भी हमें पूरा पूरा एतमाद है। जो साबिक क़यादत थी उसने भी अपनी पूरी क़ुव्वत, सलाहियत और जो अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था वो उन्होंने किया। जो मौजूद हमारी क़यादत है उससे भी बहुत हम पुरुउम्मीद हैं कि इंशाल्लाह वो भी बेहतरीन किरदार। तो उम्मीद है, ये बताएं कि आप लोग हाफिज़ नईम साहब की रफ्तार से रफ्तार मिला पाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी होगी और मेरा ख्याल है कि हम भी मिलाएंगे। ख़वातीन तो बहुत भरपूर तरीके से तैयार हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे ख़ानदान उनके साथ चलें। और मुझे ये बहुत उम्मीद है कि अगर हम ना भी चला पाए तो वो हमें चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका ख्याल है कि इस माशरे के अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आम ख़वातीन को या नौजवान लड़कियों को या इवन स्टूडेंट्स को उनसे नबरदाज़मा होना पड़ता है, तो उन मसाइल के गर्दाब से आप निकालने के लिए उनके लिए एक लीडरशिप रोल प्ले करने के काबिल हो जाएंगे? देखिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आपकी बात मैं बिल्कुल इस तरह रद्द तो नहीं कर सकती कि हम हो गए, लेकिन हम इस बात पर पुरुउम्मीद हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो ये वादा है कि इंसान जो कोशिश करता है तो उसकी वो कोशिश मशकूर होती है, यानी अल्लाह उसकी कदर करते हैं। तो जे यूथ की क़यादत हो, जमात इस्लामी की क़यादत हो, इस वक्त पाकिस्तान के हल के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन और यूथ के लिए जो मसाइल देख रही है और जितनी गहराई से देख रही है और दिल में जो तड़प रखती है उसकी इस्लाह के लिए, तो उस पर हमें पूरा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पर भरोसा है कि अल्लाह ताला हमसे वो काम लें और हमें इस काबिल बनाएं। अभी तक भी आप देखिए कि बज़ाहिर आपने भी ये बात कही कि हम महदूद हैं, लेकिन हम ये समझती हैं कि आज से 10 साल पहले अगर हमारी तादाद सैकड़ों में थी तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में हैं।
और GI यूथ अगर पहले मैं सिर्फ पंजाब की या अगर सेंट्रल पंजाब की बात करूं तो आज से 10 साल पहले हम सिर्फ 4 शहरों के अंदर थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंट्रल पंजाब के 21 अजला के अंदर अपना मुकामी नज़म खड़ा कर चुके हैं। टीम्स मौजूद हैं और 100 से ऊपर ही हमारे हर शहर के अंदर मेंबर्स मौजूद हैं। लाहौर में एक अच्छी माशाल्लाह से टीम मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा है कि अल्लाह ताला इस पर मज़ीद बरकत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। GI यूथ की ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद थीं और उनका ये कहना है कि एक वक्त बहुत करीब है जिसमें मुआशरे की आम ख़वातीन वो इनका साथ देंगी और वो इनके मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद के ज़रिए इस मुआशरे को तब्दील कर देंगी। तो ये इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।